देखो सर, छोटा सा और बताऊं कि सुजलोन एनर्जी पर 74 के टारगेट वाली कल न्यूज आई तो उसने तो इफेक्ट नहीं डाला। हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता एल्युमिनियम पर एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि 40% तक गिर सकते हैं और आज वो गिर गएगा। और आज की विधि से मैं बताऊं, अब तक अडानी ग्रुप के पास जीरो है परमाणु ऊर्जा की क्षमता, यानी कि नहीं है। मैं आपको एक चीज, गिरावट हो जाती है उसके बाद और निगेटिव न्यूज आ जाती है। अगर हमें पहले कोई बता दे कि भैया इस तरीके की हम रिपोर्ट छाप रहे हैं, तो भैया 100 में से जो 90 लालची हैं, कम से कम 10 तो समझ जाएंगे जो लालची नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी को एक और ऑर्डर जो है टाटा पावर से मिला और उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी का शेयर गिर गया। कुछ दिनों तक सुजलोन एनर्जी का शेयर दबाव में था, उसके बाद ये 59 के लेवल पर पहुंचा कि जब कोई भी न्यूज़ नहीं थी, रिजल्ट आने के बाद कोई भी न्यूज़ नहीं थी, तो ये फिर से 58-59 की तरफ चला गया। जैसे ही इसको टाटा पावर से ऑर्डर मिला, निवेशकों ने सोचा ये और ऊपर चलेगा, तो आज ही गिर गया। ये होती है एक ऐसी साइकोलॉजी जहाँ पर कुछ लोग उस नीति को नहीं समझ पाते कि न्यूज का महत्व क्या है। दूसरी बात करेंगे JSW इंफ्रा की। तीसरी बात करेंगे एक ब्रोकरेज फर्म ने हिंडाल्को, नाल्को और अभी लिस्ट जो हुई डीमर्जर के बाद वेदांता एल्युमिनियम में 40% तक की गिरावट देख ली। और इस गिरावट से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आज बाजार के अंदर वो गिरावट दिख गई, सिर्फ ब्रोकरेज फर्म के बोलने पर कि 40% तक की गिरावट आ सकती है कुछ तथ्यों के अनुसार। उस तथ्यों को खोजेंगे। देखो सर, छोटा सा और बताऊं कि सुजलोन एनर्जी पर 74 के टारगेट वाली कल न्यूज आई तो उसने तो इफेक्ट नहीं डाला। हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता एल्युमिनियम पर एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि 40% तक गिर सकते हैं और आज वो गिर गए। सोचो, अगर ब्रोकरेज फर्म के करने से वो सारी चीजें होती हैं तो वो जो टारगेट देते हैं फिर वो भी पूरे होने चाहिए। बहुत विधि के साथ समझाऊंगा, वीडियो में बने रहना। और अडानी ग्रुप ने परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना बताई है। वो क्या योजना है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और परमाणु ऊर्जा किस कंपनी के अंडर आती है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो सर, सबसे पहले चीज़ों को समझो। बाज़ार के अंदर जो ये ब्रोकरेज फर्म है, ये हैं वो हैं, अपनी अपनी विधियाँ बताते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के थ्रू बताते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई ब्रोकरेज फर्म किसी के टारगेट बताता है तो वो तेज़ी नहीं दिखाता, पर जब कोई ब्रोकरेज फर्म किसी चीज़ के अंदर निगेटिव अपनी एनालाइज को डाल देता है तो वो धाड़ 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 गिर जाती है। ये बाजार उस तरीके से चलता है कि गिरावट में ज़्यादा रहता है। और वही आज आपको एल्युमिनियम के शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ से आपको जानना है कि जब आप उस साइकोलॉजी को समझ जाएं कि जो बाज़ार के अंदर चलती है वो क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। एल्युमिनियम का महत्व देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा EV सेक्टर के अंदर महत्वपूर्ण है, तो ये बना रहेगा। कीमतों के अंदर गिरावटों के कारण जो भी चीज़ें होती हैं तो क्या होगा, इन शेयरों में भी दबाव आएंगे। बहुत रणनीतियाँ होती हैं, उस रणनीति को आपको समझना है। तीसरा सबसे बड़ा हमारा जो कारण है एल्युमिनियम के दबाव का, वो चाइना ही है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला चाइना ही है। और चाइना की एक उत्पादक कंपनी ने अपने टारगेट के करीब पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इससे भी चीज़ें हो रही है क्योंकि चाइना से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कारण एक चाइना बना हुआ है। तो चाइना की स्थितियां बता देते हैं ब्रोकरेज फर्म वाले कि ये कर रहा है तो ये यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि इस चीज़ से यहाँ आएगा तो उसे सरकार बंद कर दे या देश की कंपनी को ही बढ़ावा दे, फिर ये भी हमारे सामने आएगा ना कि जब किसी चीज़ से हम गिर रहे हैं
तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी नीति भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, बाद में बात करेंगे, नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता एल्युमिनियम लिस्टिंग के बाद क्या दिशा दिखा रही है, क्या ब्रोकरेज फर्म की नीतियां हैं, उस सारी विधियों को समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि क्या है सुजलोन एनर्जी के अंदर नई न्यूज। सुजलोन एनर्जी को टाटा पावर से 400 मेगावाट का ऑर्डर मिला। जब टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी पवन ऊर्जा के लिए सुजलोन को चुन रही है तो वाकई सुजलोन एनर्जी का काम क्या है, महत्वपूर्ण है, अच्छा है। और 21 गीगावाट की क्षमता इसकी है और 2030 के लक्ष्य के लिए हर नवकरणीय ऊर्जा दौड़ रही है, जिसके अंदर सुजलोन भी है। तो आज और कल की नीतियों को नहीं देखना है कि कंपनी क्षमता क्या बढ़ा रही है। जैसे मैंने अभी आपको ओला के प्रति 2 दिन से लगातार समझाया कि जो जिस पर वो बैटरी पे वर्क कर रही है वो आज और कल की नीति नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर सुजलोन ऑर्डर जीत रही है तो वो आज और कल की नीति नहीं है, उसमें उसे वर्क भी करना पड़ेगा। 400 मेगावाट का ऑर्डर फिर से जीत लिया, जो 12 महीने के अंदर दूसरा ऑर्डर है इसका ये। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस साझेदारी के लिए 1 गीगावाट की साझेदारी हो चुकी है। टाटा पावर की सुजलोन के साथ क्षमता बढ़ाने की विधि के साथ जो ऑर्डर है वो 1 गीगावाट की स्थिति के साथ हो चुका है। सबसे पहले आप ये समझ कर चलें, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो हम बात करेंगे JSW इंफ्रा की। और मैंने कहा था कि JSW इंफ्रा QIP ला रहा है करीब 7500 करोड़ रुपए का। इतनी तेजी कल आपको 25 से 26 रुपए की देखने की क्यों मिली, क्योंकि इसका जो QIP था वो पता है कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, 7 गुना। कंपनी ने मांगे थे 7500 करोड़ QIP, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं उनसे मांगे थे मात्र 7500 करोड़। मात्र नहीं होते, यही बहुत होते हैं। और कंपनी को मिल गई पता कितने, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 7 गुना ज़्यादा इसको योगदान मिल रहा है। अब आप समझो कि देश की दूसरी पोर्ट कंपनी है, बड़े बड़े, हम जैसे नहीं, बड़े बड़े निवेशक जिनके पास ज्यादा पैसा, इंस्टीट्यूशनल है, बड़े बड़े, उनको JSW इंफ्रा में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने QIP के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या दिखा, काम। और इस पोर्ट की वैल्यू की काम की विधि में आज नहीं, आपको जब से JSW इंफ्रा की वीडियो बना रहा हूं तब से बता रहा हूं। मेरे लिए 25 रुपये गिरना, भागना, उतरना और उतरना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब हम किसी की क्वालिटी पहचान लेते हैं तो वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे आज आपको मैंने जो बताया वो QIP के माध्यम से पता लग गया कि इतने बड़े बड़े लोगों ने क्यों 7 गुना तक ज़्यादा इसको अपनाने की विधि बताई है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप के अंदर से। समझना, चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से समझाऊंगा। आपका फोकस होना चाहिए जिस चीज़ के लिए सरकार निजी कंपनियों को प्रोत्साहन, आगे बढ़ने की नीतियां दे रही है, वो सेक्टर वैल्यूबल है। पावर का सेक्टर तो वैल्यूबल है, पर उसके अंदर आ रहा है परमाणु ऊर्जा। देश को 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचना है। परमाणु ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप ने कमर कस रखी है और उसकी हर एक विधि को वो समझ रहा है। परमाणु ऊर्जा के लिए एक नई नीति निकल कर आई है, इसको आप समझें। अडानी ग्रुप 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का निर्माण करेगा। ये बोलना कि 2035, भैया अभी आपके पास 9 साल है, 9 साल तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता का निर्माण करेगा। और आज की विधि से मैं बताऊं, अब तक अडानी ग्रुप के पास 0 है परमाणु ऊर्जा की क्षमता, यानी कि नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1 गीगावाट के अंदर होते हैं 1000 मेगावाट। अगर 50 मेगावाट, 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा की नींव अडानी ग्रुप ने रख दी ना, वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। क्योंकि अभी जिस लक्ष्य की इन्होंने नींव रखी है वो है 10 गीगावाट। और 10 गीगावाट की शुरुआत अगर कंपनी ने कर दी तो वो 50 या 100 मेगावाट या 200 मेगावाट से करेगी, एकदम तो नहीं करेगी इतनी बड़ी चीज़। समझो, जिस दिन आपके पास ये न्यूज आएगी कि अडानी ग्रुप ने ये 50 मेगावाट या 100 मेगावाट जितने भी इसने क्षमता कर ली है
यानी कि उसने परमाणु ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा दिया है। और 2035 तक भैया ये 10 क्या इससे भी ज़्यादा कर देगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की मंशा ही अलग है कुछ, समझ रहे। तो पहला इसका जो इफेक्ट होगा, इस न्यूज का कोई भी इफेक्ट कंपनी पे नहीं है। वो कौन सी कंपनी आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ बताया है, और अगर बताया है तो ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये होगी फ्यूचर की न्यूज़। और आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका शुभ आरंभ अडानी ग्रुप कब करेगा, समझ रहे। चेयरमैन गौतम अडानी का कहना है कि इससे उसका ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है। अडानी ग्रुप की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए अरबपति ने कहा कि अडानी परमाणु ऊर्जा के लिए भूमि की पहचान कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए भूमि, और भूमि की पहचान अडानी ग्रुप ने कर ली है। और बिजली की बढ़ती मांग के लिए भैया इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, वो है परमाणु ऊर्जा के लिए। अब वो कौन सी कंपनी है आपको ये भी समझना है। अडानी एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा प्रवेश 2026 के तब इन्होंने शुरुआत में इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया था, वो थी अडानी एटॉमिक एनर्जी। अब ये किसकी सब्सिडरी कंपनी है, किसकी सहायक कंपनी है पूर्ण स्वामित्व वाली? अडानी पावर की। अब समझे, अडानी पावर थर्मल पावर वर्क कर रहा है तो परमाणु ऊर्जा भी उसके लिए है, भले ही इसकी सहायक कंपनी कर रही हो, पर इससे योगदान किसका बढ़ेगा? अडानी पावर का बनेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें अडानी ग्रुप कर रहा है, ये सीधे सीधे अडानी एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अडानी पावर की हिसाब किताब से होगी। तो यानी कि इसका श्रेय किस पे जाएगा? अडानी पावर पर। आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सिर्फ बोला गया है, भूमि की पहचान हो गई है। शुरुआत जब होगी, चाहे वो 10 मेगावाट से हो, 50 मेगावाट से हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो चीज़ें रहने वाली है। अभी तक परमाणु ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप के पास कोई भी, मैं आपको बताऊँ, नहीं है। क्या नहीं है? ऊर्जा नहीं, क्षमता नहीं है, जीरो है अभी। तो शुरुआत देखते कब होती है, बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है। इनक्रेड इक्विटीज़ जो है भारत की एक बड़ी, पहले बता दूं, भारत की एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एंड ब्रोकिंग फर्म है, जो बड़े निवेशकों, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज, फैमिली ऑफिस, इस तरीके के निवेशकों को सलाह देती है, मैनेजमेंट करती है। तो ये एक तरीके की भारत की ब्रोकरेज फर्म है। इसने ऐसा क्या बोला कि आज एल्युमिनियम कंपनियों के अंदर शेयरों के अंदर गिरावट आ गई, ठीक है, उसको समझेंगे। ये वो कंपनी जिसने कहा था। सबसे पहले समझो कि भारत के अंदर एल्युमिनियम के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन है, कौन कौन सी कंपनी है जो बड़ी कतार में है। सबसे पहले है वेदांता एल्युमिनियम, जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। पहले वेदांता के अंदर थी ना, तो अब वेदांता से अलग हुई है। तो क्या ये सबसे बड़ी कंपनी है वेदांता एल्युमिनियम, जो भारत के अंदर अच्छा खासा उत्पादन एल्युमिनियम में करती है। तो भारत की पहली नंबर कंपनी एल्युमिनियम में कौन है? वेदांता। इसमें क्या हुआ? आज पहले से शेयर गिर रहे हैं, आज क्या हुआ? और गिरिया इस न्यूज़ के द्वारा कि 40% एल्युमिनियम के अंदर गिरावट आ रही है। दूसरी कंपनी हिंडाल्को। हिंडाल्को के मालिक कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप। कोई छोटे ग्रुप की कंपनी नहीं है हिंडाल्को, ये भी एल्युमिनियम में वर्क करती है। दूसरे नंबर पर आती है, जिनका वोडाफोन आइडिया भी आता है, पता ना। तो उस ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को। तीसरे ग्रुप की कंपनी है सरकारी, वो है नाल्को। तो इन तीनों के ऊपर ब्रोकरेज फर्म ने कुछ नकारात्मक चीज़ों को देखा और कहा कि इन तीनों की जो वैल्यूएशन है ना, अभी भी कहीं अधिक है। देखो सर, जब याद रखना, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब वेदांता का डीमर्जर होगा तो वहाँ पर बताया गया था कि वेदांता एल्युमिनियम एक बढ़िया कंपनी बनेगी, ये तो पता ही था। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगा? मार्केट कैप आएगा, ये भी आपको पता था। दूसरा, वेदांता के अंदर मार्केट कैप आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि इनके पास ज़्यादा निवेश आ गया है, तो कहीं ना कहीं हाँ गिरावटें हो सकती हैं। और कल भी परसों भी मैंने आपको वेदांता के बारे में समझाया था। आज क्या हुआ? वेदांता और नीचे है। एल्युमिनियम में क्या हो रहा है? भले ही ये खुलने के बाद आपको 538 के इसने हाई लगा दी थी वेदांता एल्युमिनियम में, तब से गिर रहा है। अच्छा, ये जो इनक्रेड जो भी ब्रोकरेज फर्म है, ये वेदांता के लिस्टिंग के बाद ये न्यूज़ निकल कर आई है। पहले आती तो निवेशक हम समझ जाते हैं, ये पहले गिरावट हो रही है और गिरावट वाली न्यूज़ आ गई है। देखो सर, क्या है कि जब गिरावट हो जाती है उसके बाद और नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। अगर हमें पहले कोई बता दे कि भैया इस तरीके की हम रिपोर्ट छाप रहे हैं, तो भैया 100 में से जो 90 लालची हैं, कम से कम 10 तो समझ जाएंगे जो लालची नहीं है चीज़ों को।
और ये चीज़ें मैंने आपको उस वक्त से समझा रहा हूँ कि जब किसी कंपनी के अंदर न्यूज बेस्ड वैल्यूएशन बढ़ रही है, उसके पैसे खरीदारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। है ये नंबर 1 ही कंपनी वेदांता की, पर ये हमें पहले पता लग जाता जो इसने रिसर्च की है। तो सबसे पहले आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। अब हम उस न्यूज़ की तरफ आते हैं जिससे आपको समझना है कि क्यों गिरावट आएगी। देखो सर, इनक्रेट के अनुसार हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता एल्युमिनियम के शेयरों में 40% तक की गिरावट क्यों आ सकती है। इतना छापना था, गिरावट तो आज ही आपको देखने को मिल गई है। इनक्रेट इक्विटीज द्वारा गुरुवार 25 जून को जारी नवीनतम नोट के अनुसार वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड और हिंडाल्को में करीब करीब 30 से 40% की गिरावट आ सकती है। क्या कहा उसने अपने नोट पर, यह समझो एल्युमिनियम से जुड़ी कंपनियों के प्रति उसका नजरिया अभी तक नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव है, क्योंकि धातु के लिए उसका तेजी का अनुमान कमजोर है। इसने तो निगेटिव सारी चीज़ें बता दी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे कंपनी को देखना कैसे है। भैया ये बता रहा है कि भाई कुछ ईरान युद्ध हो गया, चाइना आगे बढ़ रहा है, इस वजह से है, उसकी बातें सारी सही हैं, पर देश की प्रगति भी आपको देखकर चलनी पड़ेगी। उसने ये भी कहा कि नाल्को, वेदांता एल्युमिनियम, हिंडाल्को का मौजूदा मूल्यांकन भी अत्यधिक प्रतीत हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत निगेटिव है। देखो मैंने आपको पहले कहा वेदांता का जो लिस्ट हुआ था 522 से, फिर हाई जो क्या मार दी थी इसने 538 मार दिए थे, उस वक्त भी मैंने आपको चीज़ों को समझा था। सबसे पहले ब्रोकर फर्म ने कहा कि निवेश एल्युमिनियम के प्राथमिक बाजार में कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निवेशक मतलब एल्युमिनियम के प्राथमिक बाजार कौन सा है हमारा, भारत की कंपनी है ना, तो उसके अंदर बाजार में कमी पर ध्यान केंद्रित करने, कम हो रही है उसकी कमी एल्युमिनियम की, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है, ईरान का इफेक्ट पड़ा है, और चीन का एक प्रमुख उत्पादक भी अपनी 45 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता सीमा के करीब पहुंच रहा है। क्या कहा है उसने कि चीन वैसे ही एल्युमिनियम के ऊपर नंबर 1 देश है। दूसरा, उसकी एक उत्पादक कंपनी है जिसका 45 मिलियन टन प्रति वर्ष का एक क्षमता थी, उसके बहुत नज़दीक पहुंच रहा है। तो यानी कि वो इतनी क्षमता कर रहा है, तो भैया वो पूरे देश के लिए तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा। उससे क्या होगा, जिस भी देश के अंदर जाएगा तो वहाँ पर चाइना तो कम ही रेट देता है, तो उसका इफेक्ट देखा है ब्रोकरेज फर्म ने। बातें सब सही बता रहा है भैया ब्रोकरेज फर्म, सब चीज़ों को समझो। तो चीन से सप्लाई बढ़ने का डर है। दुनिया में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक चाइना है, और रिपोर्ट के अनुसार चीन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर के करीब है और निर्यात भी बढ़ रहा है। अच्छा, कमाई जो अर्निंग है उसमें गिरावट का खतरा क्यों है, आप ये भी समझे। इनक्रेट का मानना है कि अगर एल्युमिनियम के दाम लंबे समय तक नीचे रहे तो हिंडाल्को की आय और कैश फ्लो प्रभावित होंगे। नाल्को की कमाई सबसे ज़्यादा दबाव में आ सकती है क्योंकि ये एल्युमिनियम और प्राइमरी एल्युमिनियम पर अधिक निर्भर है। वेदांता एल्युमिनियम की वैल्यूएशन भी नीचे आ सकती है, जो उसकी वैल्यूएशन चल रही है। तो ये सारी नीतियां हैं। 40% तक की गिरावट आप किस तरीके से देख सकते हैं, क्या ये सच है, क्या कह रहा हूँ, ये इनक्रेट का एक अनुमान है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। देखो सर, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ईवी और निर्माण क्षेत्र में एल्युमिनियम की मांग बढ़ रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खोज के ला रहा हूँ आपके लिए, ये नहीं कि ये इनक्रेट ने बताया, ये मैं कोई निगेटिव बताया था ना, मैं उसको कहीं से कहीं खोज के लाता हूँ। मैं खोजा है आपके लिए कि आप क्या सोच सकते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ईवी और निर्माण क्षेत्र में एल्युमिनियम की मांग बढ़ रही है, तो आप ये समझे। चीन के बाद उत्पादन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि सिर्फ चीन के बाद उत्पादन बहुत तेज़ी और देशों में नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ चीन में बढ़ रहा है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है एल्युमिनियम के लिए। कुछ ब्रोकरेज फर्म अभी भी हिंडाल्को और नाल्को पर पॉजिटिव रुख अपना रहे हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। अगर बाजार के अंदर 40% की गिरावट वो देख रहे हैं तो वो कैसे हो सकती है, अब मैं आपको ये समझा दूं। एल्युमिनियम की वैश्विक कीमतें और गिरे तब होगी, या चीन से सप्लाई लगातार बढ़े। अब सरकार इसमें सोचे कि भैया अगर चीन से देश के अंदर आएगा तो जैसे स्टील पर नियम बन रहे हैं तो एल्युमिनियम में भी बनेंगे, तो सरकार इसमें जाएगी। वैश्विक मांग कमज़ोर पड़े, यानी कि अगर वैश्विक स्तर की मांग जो है, जैसे हम कहीं निर्यात करते हैं, वो कमज़ोर हो जाए तो तब गिर सकते हैं। कंपनियों के नतीजे अनुमान से खराब आएँ, तो ये वो सारी चीज़ें जिसे आप समझकर चल सकते हैं। मैंने आपको निगेटिव तो इनक्रेट के बारे में, ब्रोकरेज फर्म के बारे में बता दिया कि उसने ये कहा है। मैंने आपको अलग ध्यान की नीति में ले गया हूँ कि ये देश के अंदर चीज़ें हो रही हैं। देखो सर, वैल्यूबल वाली वीडियो हैं, दिमाग वाली वीडियो हैं,
कोई ख्याली वीडियो नहीं है कि आपको मैं कह दूँ ये इधर जाए उधर जाए, ऐसी वीडियो नहीं बनाता। मैं तो न्यूज़ की एनालाइज कर रहा हूँ और चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर दीजिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।